गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में कंपनी एवं साझेदारी में अंतर, डिस्टिंक्शन या डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, 1 से लेके 8 बिंदु जो पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए थे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है 9 से लेके जो शेष है उनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं और जानेंगे कि कंपनी एवं साझेदारी में अंतर किस प्रकार है। तो यहाँ पे 9वां जो बिंदु है, पॉइंट है, अंतर का आधार है वो है दायित्व, लायबिलिटी। तो यहाँ पे कंपनी में अंशों द्वारा सीमित कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अद्यत अंकित मूल्य तक सीमित रहता है। ओके, जो अंश द्वारा सीमित कंपनी के सदस्य हैं उनका दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अद्यत अंकित मूल्य तक सीमित रहता है। इसके बाद में हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी की दशा में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित होता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसी प्रकार साझेदारी की बात करते हैं तो साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। तो यहाँ पे कंपनी में दायित्व क्या होता है? सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अद्यत अंकित मूल्य तक सीमित होता है, जबकि साझेदारी में दायित्व असीमित होता है। फर्म के दायित्व के लिए साझेदारों की निजी संपत्ति को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये ध्यान रखना है। तो कंपनी में क्या होता है? लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर held by him or guarantee given by him। हम साझेदारी में क्या होता है? पार्टनरशिप में लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, एवन देयर पर्सनल एस्टेट में बी हेल्ड लायबल फॉर डेब्ट्स ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है अंतर का कारण अंश अंतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर। कंपनी के सदस्य सामान्यतः अपने अंशों का स्वतंत्रतापूर्वक अंतरण कर सकते हैं। ओके, ए मेंबर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफर हिज शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर मेंबर्स। फिर हम साझेदारी की बात करते हैं तो यहाँ पे साझेदार द्वारा साझेदारी में अपने हित के अंतरण के लिए अन्य साझेदारों की अनुमति लेनी होती है। A partner cannot transfer his share in a firm without the consent of all other partners। नेक्स्ट है अंतर का कारण, नेक्स्ट में प्रबंध, मैनेजमेंट। कंपनी का प्रबंध कंपनी के संचालकों द्वारा चयनित संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। ओके, साझेदारी का प्रबंध सभी साझेदारों के द्वारा अथवा उन सभी की ओर से किसी एक साझेदार द्वारा भी किया जा सकता है। ओके, साझेदारी में क्या होता है? प्रबंध सभी साझेदारों द्वारा भी हो सकता है अथवा या सभी की ओर से किसी एक साझेदार को नियुक्त किया जा सकता है और उसके द्वारा भी प्रबंध किया जा सकता है। तो कंपनी में क्या होता है? कंपनी इज मैनेज्ड बाय ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। पार्टनरशिप इज मैनेज्ड बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। नेक्स्ट अंतर का कारण है शक्ति, यानी पावर। कंपनी को उन्हीं कार्यों को करने की शक्तियाँ प्राप्त होती है जो इसके सीमा नियम के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है सीमा नियम। सीमा नियम का हम विस्तारपूर्वक अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि सीमा नियम किसे कहते हैं, सीमा नियम क्या होता है। तो यहाँ पे सीमा नियम, अब लेकिन ये ध्यान रखना है कि सीमा नियम के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सीमा नियम, मेमोरेंडम। अब साझेदारी की बात करते हैं। साझेदारी फर्म के साझेदार सर्वसम्मति से निर्णय लेकर कोई भी कार्य करने की शक्ति रखते हैं। ओके, ए पार्टनरशिप फर्म कैन शक्ति अब प्रबंध हो गए। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट।
शक्तियाँ अंतर्गत आती है। साझेदारी फर्म के साझेदार सर्वसम्मति से निर्णय लेकर कोई भी कार्य करने की शक्ति रखते हैं। नेक्स्ट अंतर्गत कारण है विघटन यानी डिसोल्यूशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि डिसोल्यूशन विघटन कंपनी का किस प्रकार हो सकता है। कंपनी का विघटन एक विधिक प्रक्रिया का पालन करने से किया जा सकता है। होती है एक प्रक्रिया होती है जो लीगल होती है, प्रक्रिया का पालन करने से किया जा सकता है। जबकि साझेदार का विघटन यानी अंत साझेदार द्वारा आपसी सहमति से कभी भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है। कंपनी में क्या होता है, इन ए कंपनी ऑल डिसीजन और विघटन ए कंपनी कैन बी डिसॉल्व बाय फॉलोइंग लीगल प्रोसेस। जबकि पार्टनरशिप में क्या होती है, पार्टनरशिप में कैन बी डिसॉल्व बाय पार्टनर एट एनी मोमेंट बाय म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है अविच्छिन्न उत्तराधिकार परपेचुअल सक्सेशन। इसके बारे में हमने अच्छी तरह से जाना है। अविच्छिन्न उत्तराधिकार किसे कहते हैं, तो इसमें बड़ी बात यह है कि कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। सदस्य की मृत्यु या अपंगता या पागलपन या दिवालिया का कंपनी के अस्तित्व को कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। साझेदारी में क्या होता है कि अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता है। किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर या दिवालिया होने पर साझेदारी तो भंग हो सकती है, साथ ही अन्यथा ठहराव के अभाव में उसके कारण फर्म का भी विघटन हो जाता है, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन डेट और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए मेंबर डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी। A partnership has no perpetual succession. A partnership is automatically dissolved on death or insolvency of any partner subject to the contract to the contrary. नेक्स्ट है पारस्परिक एजेंसी यानी म्यूचुअल एजेंसी। तो इसके अंतर्गत कंपनी के सदस्यों के बीच पारस्परिक एजेंसी नहीं होती, कंपनी में नहीं होते। वे एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। कोई भी सदस्य कंपनी से कोई भी सदस्य अपने कार्यों से अन्य सदस्य को बाध्य नहीं कर सकते। तो ये इसमें बताया गया है कि कंपनी में ये बातें होती है। जैसे अब नेक्स्ट है इसमें द मेंबर ऑफ ए कंपनी आर नॉट ए म्यूचुअल एजेंट। ए मेंबर cannot bind by his act the other members of the company। इसमें बाउंड या बाइंड नहीं होता है मेंबर्स ऑफ द कंपनी। फिर इसमें साझेदारी में क्या होता है, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर, दस दे आर म्यूचुअल एजेंट। ओके, नेक्स्ट है वैधानिक दायित्व स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। वैधानिक कंपनी में क्या होता है, कंपनी के अनेक वैधानिक दायित्व होते हैं, जैसे कंपनी के निर्माण, प्रबंध, प्रशासन, स्वभाव, पूंजी लेखांकन, अंकेक्षण आदि से संबंधित अनेक वैधानिक दायित्व होते हैं। ठीक है। द कंपनी हैज़ सो मैनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, मीटिंग, कैपिटल अकाउंट्स, ऑडिट्स एट्सेट्रा। अब साझेदारी में क्या होता है कि साझेदारी फर्म के वैधानिक दायित्व बहुत ही सीमित होते हैं। A partnership has only a few statutory obligations such as a payment of taxes. नेक्स्ट है निर्णय डिसीजन। कंपनी के निर्णय साधारण या विशेष बहुमत से लिए जाते हैं। कंपनी में क्या होता है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, या तो साधारण या विशेष बहुमत से लिए जाते हैं। अब साझेदारी में क्या होता है, साझेदारी में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। कंपनी में क्या होता है, इन ए कंपनी ऑल डिसीजन आर मेड आइदर बाय ऑर्डिनरी और स्पेशल मेजोरिटी। साझेदारी में
Generally, all important decisions in a partnership are made with the consent of all the partners. That's by unanimous consent, यानी सर्व सहमति से किया जाता है। इसके अलावा एक इसमें एक अंतर और हो सकता है कंपनी और साझेदारी में, वो है दिवालियेपन का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी। कंपनी की दिवाली होने से कंपनी के सभी सदस्य दिवालिया नहीं होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। कंपनी के दिवालिया होने से कंपनी के सभी सदस्य दिवालिया नहीं होते हैं। ए कंपनी कैन नॉट बी जज्ड इंसॉल्वेंट, इट कैन बी डिसॉल्व इफ एंड नॉट पेड इट्स डेब्ट्स। एन एबिलिटी टू पे डेब्ट्स बाय कंपनी डज नॉट रिजल्ट इनटू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल इट्स मेंबर। जबकि साझेदारी में क्या होता है, साझेदारी फर्म के दिवालिया होने पर फर्म के सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म रिजल्ट्स इनटू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो इस प्रकार हमने जाना कि साझेदारी यानी पार्टनरशिप और कंपनी, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप में क्या अंतर है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी के जो प्रकार है कौन कौन से हो सकते हैं। थैंक यू।